हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंबेडकर क्लास में। दोस्तों, पिछले के वीडियो में हमने देखे थे जो औसत चाल हम निकाले थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसका कि हम औसत चाल निकाले थे। आज जो है दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा उससे टफ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसीलिए आप अपना बोरी बांध करके बैठ जाइए, क्योंकि आज मौसम बिगड़ने वाला है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आज जो हम करने वाले हैं, इसमें आप लोग के बुक में कुछ क्वेश्चन बच जाएगा। तो जो फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कि हम यहाँ पे फार्मूला जो बनता है, तो दो फार्मूला बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हमको केस 1 पढ़ना है। यहाँ पे जो होगा केस 1 हम लोग देखेंगे। हम लोग को जो देखना है दोस्तों, केस 1 देखेंगे। केस 1 में देखेंगे फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, यानी कि फार्मूला आप यहाँ से कैसे बना सकते हैं। तो ये आप लोग को अगर पूछेगा तो बहुत आसान है फार्मूला को बनाना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फार्मूला बनता है। तो दोस्तों, अगर हम ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएंगे और बी बिंदु से जब हम सी बिंदु तक जाएंगे, तो ए से लेकर बी बिंदु तक जाने में हमको जो है बी बिंदु तक का जो दूरी है, वो दूरी मान लीजिए S1 मीटर है। फिर बी बिंदु से लेके सी बिंदु तक का जो दूरी है वो S2 मीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए से लेके बी बिंदु तक जाने में इसको समय जो लगता है, अगर समय का बात करें तो समय इसमें T1 लगता है। T1 सेकेंड लगता है ए से बी तक जाने में। उसी तरह जब बी बिंदु से लेकर के सी बिंदु तक जाएंगे तो समय हमको लगेगा T2 सेकेंड। अब देखिए, अब कहेगा इसका बताइए औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बताइए। तो दोस्तों, औसत चाल बराबर फॉर्मूला लिखाए थे कि कुल दूरी बटे में कुल समय। तो ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो जैसे कि हम कुल दूरी को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, और जब समय निकालते थे कुल समय, तो समय को भी क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो वही जब यहाँ पे दूरी मेरा S1 मीटर और S2 मीटर है, तो ये दोनों दूरी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे दूरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 बटे, और जब कुल समय को निकालेंगे तो समय मेरा है T1 और T1 T2, तो ये दोनों समय को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मेरा हो जाएगा T1 प्लस T2। तो ये जो निकला S1 प्लस S2 बटे T1 प्लस T2, ये जो निकल गया मेरा, क्या निकल गया, औसत चाल निकला। औसत चाल निकला। तो दोस्तों, ये जो है एक डेरिवेशन मेरा तैयार हो गया। अगर पूछ देगा औसत चाल, तो जिसमें अलग अलग प्रकार का देगा, तो आप लोग को बता देना है कि S1 प्लस S2 बटे T1 प्लस T2। तो ये जो डेरिवेशन आपको मिलेगा बुक में मिलेगा। तो इसीलिए सोचे ये भी आप लोग को एक बार चर्चा कर देते हैं, तो आराम से आप लोग निकाल दीजिएगा। अब देखते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देंगे आप लोग को, बना के दिखाना है। अगर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्वेश्चन है कि चलिए, ये जो बिंदु है ये है ए, और ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, और ये बिंदु है डी, और इधर जो है, इधर डॉट 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 डॉट, पता नहीं बहुत दूर तक गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, अगर ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक का जो दूरी है, वो दूरी मान लीजिए S1 मीटर है। फिर बी बिंदु से लेके
सी बिंदु तक का जो दूरी है वो S2 मीटर है। सी बिंदु से लेकर के डी बिंदु तक का जो दूरी है S3 मीटर है। तो दोस्तों इधर जो है इसी प्रकार से दूरी और आगे है और हमको पता नहीं कितना दूर तक ये गया है, तो उधर हम कर देते हैं डॉट डॉट डॉट। जब इसका समय का बात करें तो ए से लेकर के बी तक का जो समय है T1 सेकेंड है, T1 सेकेंड है, और बी से लेकर के सी तक का जो समय है वो T2 सेकेंड है। और फिर आगे सी से लेकर के डी तक का जो समय है वो S3 सेकेंड है, S3 सेकेंड है। और उसके बाद इसी तरह समय आगे हमको नहीं पता है, तो कहेगा कि इसका औसत चाल ज्ञात करें। इसका दोस्तों औसत चाल ज्ञात करना है। तो आप लोग को क्या करना है कि औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर, बताइएगा आप लोग औसत चाल जब हम निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि जो होता है औसत चाल का फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे ताकि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाए। घर में आप बस एक बार देख लीजिएगा तो बहुत आसानी से आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है। तो औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय होता है दोस्तों। तो जब हम कुल दूरी को जब निकालेंगे तो कुल दूरी क्या निकलेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, और उसके बाद अभी रोक नहीं देना है, आप लोग को भी उधर डॉट 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 कर देना। इसी तरह S3 S4 S5 S6 इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद जब हम समय का बात करेंगे तो समय में भी हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस आगे और भी इसी तरह समय जुड़ता जाएगा, डॉट 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 कर देते हैं। तो यही जो मेरा निकल गया, ये जो निकला ये क्या निकला दोस्तों, ये जो निकला ये औसत चाल निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को केस 1 समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब जो हम पढ़ेंगे केस 2 में कुछ हम फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट कीजिए। दोस्तों अब जो है हम लोग केस 2 को पढ़ने से पहले आप लोग के लिए कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आप लोग को जानना है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कभी आपको चाल पूछ देगा, कभी दूरी पूछ देगा, कभी समय पूछ देगा। तो ये जो पूछेगा तो हम लोग यही जो होता है मेन फार्मूला, इसी से हम दूरी भी निकाल लेते हैं और समय भी निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर हमको दूरी निकालने के लिए पूछ दे कि बताइए कि दूरी बराबर क्या होगा, तो क्या करना है, आपको तो पता होंगे कि जो बटे में होता है दोनों साइड उसको कोना कोनी हम गुना कर देते हैं। इसका मतलब चाल के नीचे में नहीं कुछ तो एक है। उसके बाद जब हम बटे में दोनों साइड बराबर के दोनों साइड बटे में हैं तो हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। तो हम जो इधर गुना करेंगे यानी कि दूरी हो गया। अब जब दूरी बराबर होता है तो चाल को हम समय से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। ये जो निकला मेरा दूरी बराबर हुआ। तो दोस्तों आप लोग जो है दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपसे दूरी पूछ दे तो आप लोग को बताना है दूरी बराबर क्या होता है। तो बोलना है चाल गुना समय। चाल गुना समय किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। अगर आपसे समय पूछ दे, अगर आपसे क्या पूछ दे, समय पूछ दे, तो समय अगर आप निकालिएगा तो समय जो निकलेगा वो निकलेगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल निकलेगा दोस्तों। तो ये जो है आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों अब जो है हम लोग फाइनली केस 2 के फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं
केस टू का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग को लिखना है केस टू। देखिए, जब केस टू का अगर बात करते हैं तो केस टू में एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम है ए, और इस बिंदु का जो नाम है, इस बिंदु का नाम है बी, और इस बिंदु का नाम है सी, इस बिंदु का नाम है डी, डी तक का बिंदु है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ए से लेकर के बी तक का जो है समय है, सबसे पहले समय को रोक दीजिए। अभी पहले आपको देखना है ए से लेकर के बी तक का जो है ना, ऊपर में अब जो है ना दूरी आपको नहीं देगा, दूरी आपको नहीं देगा। जैसे कि वहां पे दे देता था कि ए से लेके बी तक का दूरी है 10 मीटर, तो उसको समय में इतना समय में वो तय करता है। लेकिन यहाँ पे आपको दूरी नहीं दे करके क्या देगा, चाल देगा, चाल देगा, और यहाँ जो देगा आपको समय देगा, और समय दे करके आप लोग को पूछेगा कि औसत चाल बताएं। तो आप लोग जैसे देखिए, अगर दे देगा कि मान के चलिए यहाँ पे जो है ना यू मीटर पर सेकेंड की चाल से चला। देखिए, चाल जो देता है दोस्तों हमेशा मीटर पर सेकेंड में देता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो चाल है मेरा क्या है, चाल मेरा यू है। तो जो है चाल जो है यू मीटर पर सेकेंड की चाल से चला, और जो है T1 सेकेंड में तय करा। यानी कि ए से लेके बी तक का जो चाल दिया है यू मीटर पर सेकेंड है, जो कि T1 सेकेंड में तय करता है। उसके बाद बी से लेकर के सी तक का जो चाल दिया है दोस्तों यू मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ पे यू जो है ना अलग अलग पता नहीं चलेगा कि कौन सा चाल का बात कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम हम कर देते हैं, ये जो है U1 और ये जो है U2। तो आप लोग को पता चल जाएगा ए से लेके बी तक का जो चाल है U1 मीटर पर सेकेंड है, उसी तरह बी से लेकर सी तक का जो चाल है U2 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो है ये तय करता है, तो ये जो तय करता है बी से लेके सी तक, ये T2 सेकेंड में तय करता है। कितना सेकेंड में तय करता है दोस्तों, T2 सेकेंड में तय करता है। और उसके बाद सी से लेकर के डी तक का जो चाल है यो है U3 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद ये सी से लेकर के डी तक जो है समय दिया रहेगा T3 सेकेंड दिया रहेगा। तो दोस्तों आप लोग से पूछेगा कि बताइए आप कि इसका औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। तो आप लोग को तो पता है दोस्तों, औसत चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है, एक बार आप लोग फिर से बोलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। आप लोग को औसत चाल पता है, औसत चाल जो होता है क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो अब देखिए यहाँ पे बात जो आता है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है क्या, हमको निकालना है क्या, यहाँ पे तो दिया है चाल, लेकिन औसत जब चाल हम निकालेंगे तो यहाँ औसत चाल में होता है कुल दूरी। क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी होता है। तो लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पे तो कुल समय दिया है तो कुल समय को हम जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ है कुल दूरी तो इसमें नहीं दिया है, दिया क्या है, चाल दिया है। तो अब सबसे पहले औसत चाल अगर निकालने के लिए बोले तो आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, सबसे पहले आप दूरी निकाल लीजिएगा। अब जो है दूरी कैसे निकलेगा, याद कीजिए, इससे पहले हम बताए थे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम यही ना बताए हैं, चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये होता है चाल बराबर। अब दूरी को हम कैसे निकाले थे, दूरी जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है, किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे दोस्तों, ये सभी का दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी कैसे निकलेगा, यहाँ पे चाल दिया है, समय दिया है, तो मेरा दूरी भी निकल जाएगा।
अब जो निकालेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, दूरी के बारे में। और दूरी जो है चाल गुना समय होता है। अब जो है हमको दूरी निकालना है, तो इसका दूरी कैसे निकलेगा, तो दूरी में कुछ नहीं करना है, चाल को गुना कर देंगे समय से। तो मेरा चाल कितना है, u1 है, और u1 गुना समय कितना है, समय है t1। तो हम जो है t1 से गुना कर देंगे, तो ये जो निकलेगा ये मेरा क्या निकल गया दोस्तों, ये निकल गया दूरी निकल गया। तो यहाँ पे जब हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी जब निकलेगा तो इसका दूरी a से लेके b तक का दूरी क्या होगा, तो चाल को समय से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा u1 गुना t1। उसी तरह से अगर B से लेके C तक का दूरी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, चाल को समय से गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो हम इसका निकालेंगे दूरी U2 गुना T2। उसी तरह से दोस्तों C से लेके D तक का दूरी पूछेगा तो U2 अब जो गुना करेंगे U3 गुना T3 गुना कर देंगे, तो मेरा दूरी निकल गया। अब दोस्तों हम आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे कि कुल दूरी, आप लोग जो बताइए कि अब कुल दूरी अगर पूछेगा तो दूरी सभी का पता चल गया। पूछेगा A से लेके B तक का दूरी U1 T1, B से लेके C तक का दूरी U2 T2, C से लेके D तक का दूरी U3 T3, और हमको दूरी भी पता है, समय भी पता है, तो औसत चाल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम औसत चाल जब निकालेंगे तो यहाँ पे है कुल दूरी। कुल दूरी में कौन कौन दूरी है, एक दूरी है U1 T1, अब जोड़ देते हैं सभी दूरी को तो प्लस, अब दूसरा जो दूरी है वो है U2 T2 प्लस, अब नेक्स्ट है U3 T3 बटे, अब कुल समय देखिए कितना है, कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये जो निकल गया दोस्तों, ये जो निकला क्या निकला, ये निकला औसत चाल। औसत चाल मेरा निकल गया। तो पूछेगा दोस्तों कि औसत चाल निकालिए, तो आप औसत चाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो फाइनली जो है दोस्तों, हम लोग केस 1 और केस 2 से जितना भी फॉर्मूला बनता है हम लोग ने समझ लिए। अब देखिए, अब आपको बस ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको चाल देगा, समय देगा, तो दूरी किस तरह से निकालते हैं ये बात आपको जानना पड़ेगा। और कभी कभी आपको क्या दे देगा दोस्तों कि यहाँ पे समय नहीं देगा और आपसे पहले समय पूछेगा, तो समय आप कैसे निकालिएगा, तो वही समय बराबर हम बताए थे, समय जब हम निकालेंगे क्या करेंगे, चाल को दूरी से भाग दे करके हम समय निकालेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये केस 1 और केस 2 आसानी से समझ गए। अब इसी से रिलेटेड हम जो है कुछ आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों अब ये सारी बात समझने के बाद हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा, अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि यदि एक कार 10 सेकंड तक 50 मीटर पर सेकंड की चाल से देखिए 10 सेकंड यदि कोई कार 10 सेकंड तक जो चलती है वो 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। फिर अगले 20 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड के चाल से चलती है तो कार की औसत चाल बताएं। औसत चाल बताएं।
दोस्तों ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि यदि कह रहा है कि यदि एक कार है, ठीक है, वो कार जो है 10 सेकंड तक जो चलती है ना, वो 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। अब फिर उसके बाद अब 20 सेकंड जो चली वो 40 मीटर पर सेकंड के चाल से चलती है। तो इसका आप पूछ रहा है क्या, औसत चाल। औसत चाल बताइए कि औसत चाल क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि औसत चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे तो दूरी हमको दिया नहीं है, यहाँ पे चाल दिया है। तो एक आप लोग के लिए फॉर्मूला निकाले थे कि औसत चाल बराबर जो होता है वो होता है u1 t1 प्लस u2 t2 होता है बटे t1 प्लस T2 होता है। तो ये जो होता है एक फॉर्मूला निकला था क्या, ये निकला था औसत चाल बराबर। तो इसी से आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो आप लोग जब बनाइएगा तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए u1 यानी कि पहला जो चाल है वो कितना है 50 मीटर है। तो हम लिखेंगे 50 t यानी कि कितना समय में कर रहा है पहला चाल 10 सेकंड में। तो 50 गुना 10 प्लस, अब देखिए दूसरा चाल कितना है 40। तो हम लिखेंगे 40, कितना समय है इसका दूसरा चाल का 20 सेकंड। तो 40 गुना 20 कर देंगे बटे समय जो है t1 मेरा है 10 प्लस t2 है 20। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 50 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 40 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 800 बटे में 20 10 30 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 8 3 11 में 00 बटे 30। तो जैसे कटेगा 0 से 0 जब कैंसिल करेंगे तो होगा 110 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यही जो निकला ये कार का जो औसत चाल निकला 110 बटे 3 मीटर पर सेकेंड निकला। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, वो जो है क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप लोग समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है दिल्ली से उसको मुंबई तक जाना है। वो दिल्ली से लेके मुंबई तक में 3 प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया। दिल्ली से मुंबई तक जाने में उसको 3 प्रकार का वाहन का वो इस्तेमाल किया। अब देखिए पूरी करता है, पहले वो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी जो है वो कार से 120 किलोमीटर की दूरी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, ठीक है। उसके बाद अगला फिर 2 घंटे की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन से चलता है। किससे चलता है, ट्रेन से चलता है। फिर कह रहा है कि आखिरी 100 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें आपको को दिमाग को अस्थिर करना है और सोचना है। तो पहले दूरी निकालना पड़ेगा, कभी कभी इसमें समय निकालना पड़ेगा, तब जाकर के औसत चाल निकलेगा। तो बस अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हम इसके फिगर बना देते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए ये जो है ना व्यक्ति 3 प्रकार का जो है वाहन से दूरी को तय करता है, ठीक है। ये पहला दूरी हुआ और दूसरा दूरी हुआ तीसरा, यानी कि 3 दूरी जो है ना, ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको और अच्छा से बनाने के लिए जितना भी दूरी होगा सबको हम ऊपर में लिखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जितना भी दूरी होगा वो लिखेंगे ऊपर में, और उसके बाद चाल जो होगा चाल इसका चाल लिखेंगे बीच में, और समय जो होगा समय सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो देखेंगे कि कौन दिया है, किसको निकालना पड़ेगा। देखिए जब पहला दूरी को हम बताएंगे, पहला दूरी जो वो कर रहा है 120 किलोमीटर, यानी कि ये जो है दूरी दिया है, दूरी कितना है 120 किलोमीटर। तो ये पहला दूरी है 120 किलोमीटर, तो हम दूरी को लिखेंगे ऊपर में। तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे क्या है, ये है दूरी। दूरी कितना है 120 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब जो दूसरा है
तो दूसरा कह रहा है 120 किलोमीटर का जो दूरी है कितना किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। रफ्तार के है तो इसका मतलब चाल कह रहा है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम चाल में लिखेंगे, तो इसका जो चाल कितना है, चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहला जो है वो दूरी है और चाल है। अब देखिए दूसरे अगले 2 घंटे की दूरी, अब देखिए अब दूसरा आ गया, ट्रेन से अब चलेगा। वो जो पहला चला था वो किससे पूरी किया था, वो कार से चला था। अब ट्रेन से जो पूरी करती है 2 घंटे की दूरी, तो यानी कि 2 घंटा समय पूछ रहा है, तो समय को हम लिखेंगे किस में, नीचे में। तो ये हो गया बस। अब दूसरे गाड़ी से चलेगा, तो दूसरे गाड़ी से लिखने के लिए आपको बी से लेके सी तक में खोजना पड़ेगा। तो समय रहेगा तो नीचे, चाल रहेगा तो बीच में, और दूरी रहेगा तो ऊपर में, ताकि साफ साफ अगर बन जाता है तो आप आराम से फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 घंटे, यानी कि समय दिया तो समय को लिखेंगे कहाँ पे, नीचे। कितना दिया है समय, 2 घंटा, तो समय दिया है 2 घंटा। कहाँ से कहाँ तक, बी से लेके सी तक जो चला 2 घंटा चला। ठीक है, उसके बाद 2 घंटा जो है ना कितना, 50 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी कि चाल भी दिया है इसमें। तो चाल को लिखेंगे किस में, चाल को लिखेंगे 20 में। तो चाल कितना दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, बी से लेके सी तक का। देखिए दोस्तों, अब अगला कर, अगला जो है, अगला दूरी, आखिरी दूरी यानी कितना है, 100 मीटर। तो दूरी को लिखेंगे ऊपर में, तो दूरी कितना है, यहाँ से लेके सी से लेके डी तक का जो दूरी है वो 100 मीटर है। वो कौन चीज से पूरा किया, साइकिल से किया। कितना की रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगा। तो ये जो है आखिरी दूरी जो किया ना, ये चाल दिया है, चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम चाल को लिखेंगे 20 में, कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब आपको अच्छा से समझ में आएंगे कि क्या क्या हमको जरूरी पड़ेगा। तो हम जब निकालेंगे औसत चाल, औसत चाल जो निकालेंगे, हमको मतलब है औसत चाल निकालने के लिए दूरी आपको पता चल जाए और उसका समय पता चल जाए, तो आप आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें दूरी है, चाल है, लेकिन समय ये नहीं, समय के बिना तो औसत चाल निकल नहीं सकता है। इसमें हमको पहले समय निकालना पड़ेगा। अब आपको हम समय भी निकालने के लिए बताए हैं। दूरी में आप क्या करना है, चाल से, ये दोनों जो है ना, दूरी में आप चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ है कि ये चाल दिया है और समय दिया है। हमको जो है यहाँ पे देखिए, दूरी जब तक नहीं दिया रहेगा तो औसत चाल निकलेगा नहीं। तो दूरी निकालने के लिए हम बता दिए हैं, तो क्या करेंगे, चाल को समय से गुना कर देते हैं, तब निकलता है क्या, ये निकल जाता है मेरा क्या, दूरी निकल जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे निकालेंगे तो फिर वही बात, समय नहीं दिया रहेगा तो समय और दूरी के बिना तो ये खेल ही नहीं होगा। इसीलिए पहले इसको निकालना पड़ेगा। नहीं बताए थे आप लोग को दोस्त, जैसे कि अगर चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है, ये होता है चाल बराबर। अगर आपसे पूछ देगा कि नहीं दूरी बताइए, दूरी क्या होगा, तो दूरी में क्या करते थे, ये जो दूरी निकालेंगे, चाल को समय से क्या करते थे, गुना। तो गुना करेंगे, चाल गुना समय करते थे, तो ये मेरा निकल जाता था क्या, दूरी। अगर वही समय पूछे, अगर समय पूछे तो समय में कुछ नहीं करना है, ये जो चाल है, चाल में दूरी से भाग दे देना है, चाल में दूरी से भाग दे दीजिएगा तो ये आपका समय निकल जाएगा। तो आइए पहले ये जो है ना, जहां पे समय निकालना है समय निकालेंगे, दूरी निकालना है दूरी निकालेंगे। तो हमको ये चाहिए पहले समय, तो समय कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए समय कैसे हमको निकालना है, चाल में भाग दे देना है दूरी से। तो यहाँ पे चाल मेरा कितना है, 60, और दूरी कितना है, सॉरी दूरी जो है वो है 120 और चाल कितना है, 60। तो जब चाल, दूरी में चाल से भाग देंगे तो ये जो 60 दूना 120, यानी कि कितना बार में काट देगा, ये 2 बार में काट देगा। तो ये जो समय होगा 2 घंटा होगा, समय कितना होगा, 2 घंटा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे हमको क्या नहीं दिया है, दूरी नहीं दिया था। हम ये पहले क्या निकालेंगे, यहाँ का दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दूरी कैसे निकलेगा, तो दूरी निकालने के लिए चाल को हम समय से गुना करते हैं। तो यहाँ पे मेरा चाल दिया है 50 और समय दिया है 2, तो ये दोनों को हम गुना कर देंगे। तो 50 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 किलोमीटर। उसके बाद अब आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे दूरी दिया है और
चाल दिया है, तो हमको समय नहीं है तो समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चाल में दूरी से भाग देंगे। तो चाल कितना है, यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे होगा किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, चाल में दूरी से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो चाल कितना है 20 और दूरी कितना है 100। जब इसको भाग लगाएंगे तो कितना बार में काटेगा, 20 पंचे 100, यानी कि ये जो समय निकला, ये समय निकला 5 घंटा। तो अब हम लोग को फाइनली जो है सभी चीज पता चल गया, दूरी भी पता चल गया और समय भी पता चल गया। तो हम आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये जो होता है औसत चाल बराबर होता है। तो हम आसानी से अब निकाल लेंगे, कुल दूरी कहेगा तो सभी दूरी को जोड़ देंगे। तो सभी दूरी को जब जोड़ेंगे तो 120 100 क्या होगा 220 और 220 जोड़ 100 कितना होगा 320। तो कुल दूरी जो निकला 320 बटे कुल समय देखिए कितना है, समय है 2 2 4 5 4 9, यानी कि समय जो निकला 9 घंटा निकला। ये जो दूरी निकला 320 किलोमीटर प्रति घंटा निकला, 320 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा से। देखिए दोस्तों, जब भी दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय जो हमेशा होगा वो होगा घंटा में, अगर दूरी मीटर में होगा तो समय हमको निकालना है सेकंड में। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हैं, यहाँ पे तो हमको किलोमीटर और समय भी है घंटा में, तो किसी में बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये जो औसत चाल निकला कितना निकला 320 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो है चाल कंप्लीटली रूप से समाप्त हो गया है। अगर आप चाहते हैं चाल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए, आप किसी भी बुक से जा करके ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप लोग को अब कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये मेरा उम्मीद है दोस्तों। तो अब जो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।